लेडर वाला भी चैप्टर चल रहा था और आज अपना एक्सटेंशन लेडर की बात करेंगे कि एक्सटेंशनल लेडर क्या होती है, विस्तार सीढ़ी क्या होती है। देखिए पहले तो विस्तार सीढ़ी के बारे में बात देख लेते हैं कि ये कितने लंबाई में बनाई जाती है और इसके मुख्य भागों की अपनी बात कर लेते हैं कि इसके मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए इसके अगर मुख्य पार्ट की अगर अपने बात करते हैं तो एक बार आप लोग नोट कर ले कि मुख्य पार्ट इसके कौन कौन से होते हैं। विस्तार सीढ़ी जो होती है ये अतिरिक्त लंबाई में यानी कि अपनी जो लंबाई होती है उसके अतिरिक्त लंबाई में इसको बढ़ाया जाता है, इसलिए अपने इसको क्या कहते हैं, विस्तार लेडर या एक्सटेंशनल लेडर कहते हैं। देखिए इसका सबसे जो मुख्य पहले अपने बात करते हैं इसके भागों की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका एक होता है एल्युमिनियम की बनी हुई रहती है या लकड़ी की बनी हुई रहती है। तो एक होता है इसका मुख्य मेन पार्ट। इसका क्या होता है, मुख्य मेन पार्ट होता है। जैसे अगर मैं लेडर की बात करूं तो ये एक मुख्य मेन पार्ट होता है और इस मुख्य मेन पार्ट का जो ऊपरी यानी कि जो इसका ऊपरी जो यानी कि हेड जो होता है उसके ऊपर जो ऊपर से जो फर्स्ट राउंड होता है उसके ऊपर अपने क्या करते हैं, चरखी लगाते हैं और इस पार्ट की जो लंबाई होती है वो आपकी 21 फीट होती है। यानी कि इसकी अगर लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें तो 21 फीट इसकी लंबाई होती है। और अगर अपने राउंडों की बात करें तो एक पार्ट के अंदर आपके 22 राउंडे रखे जाते हैं और इसकी चौड़ाई की अगर अपने बात करते हैं तो इसकी 18 इंच चौड़ाई रखी जाती है और राउंड से राउंड के मध्य की दूरी आप लोगों की 30 सेमी रखी जाती है। तो ये इसका क्या होता है, मेन पार्ट होता है। मेन पार्ट के ऊपर यानी कि हेड के ऊपर भी आपके हेड और हील होते हैं, इनके ऊपर क्या लगे रहते हैं, आपके यानी कि शू लगे हुए रहते हैं या रबर के ग्रुप के यानी कि शूज अपने कह सकते हैं जो सीढ़ी को बचाने के लिए यानी कि फिसलने से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये पहला इसका मेन पार्ट होगा, इसके बारे में अपना चर्चा कर लिए। यानी कि इसका मेन पार्ट क्या होता है, स्थिर रहता है। दूसरा इसका होता है विस्तार पार्ट। दूसरा इसका क्या होता है, विस्तार पार्ट, जिसे अपने एक्सटेंशनल पार्ट भी कहते हैं। यानी कि बढ़ने वाला जो पार्ट होता है वो आपका एक्सटेंशनल पार्ट होता है। एक्सटेंशनल पार्ट की जो लंबाई होती है वो भी आपकी 21 फीट तक होती है और इस पार्ट के अंदर अगर अपने बात करते हैं तो आप लोगों को क्या होता है कि रोप की सहायता से, रस्सी की सहायता से इसको बढ़ाया जाता है। जो मैंने बताया कि मेन पार्ट के ऊपर क्या लगी रहती है, घंटी लगी यानी कि गिरडी यानी कि चरखी लगी हुई रहती है जिसमें अपने क्या कहते हैं, विस्तार लाइन काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, विस्तार लाइन काम में लेते हैं। यानी कि रोप लाइन जो रस्सी का जो टुकड़ा होता है उसको अपने लाइंस कहते हैं, तो वो विस्तार लाइन इसके अंदर काम में ली जाती है और विस्तार लाइन की जो लंबाई ली जाती है वो आपकी 14.5 मीटर तक होती है। और जो आपका विस्तार पार्ट होता है उसमें क्या लगा रहता है, रंग से लॉक लगा हुआ रहता है जो राउंड को रोक कर रखने का या लॉक रखने का काम में करता है। जैसे अपने आवश्यकता अनुसार सीढ़ी को बढ़ा रहे हैं और अपने को मध्य में कहीं रोकना है तो अपने क्या लगाते हैं, उसमें लॉक लगाते हैं राउंड को रोकने के लिए, जिसे अपने रंग से लॉक कहते हैं। आगे अपने बात करते हैं विस्तार पार्ट की। अपने बात कर लिए विस्तार पार्ट में भी वही 21 फीट तक इसकी लंबाई होती है और इसकी साइज होती है आपकी 15 यानी कि 15 सेमी। इसकी क्या रखी, जैसे उसकी 18 इंच थी तो इसकी कितनी होती है, 15 इंच इसकी क्या होती है, साइज होती है। राउंड की संख्या वही इसमें भी 22 ही रहेगी और अपने 35 फीट एक्सटेंशन लेडर की बात कर रहे हैं और इसके जो राउंड होते हैं उनके मध्य की दूरी भी 30 सेमी रहती है। दूसरा अपना बात कर लेते हैं गेंद चरखी की बात कर लिए। चरखी क्या होती है कि आपकी रोप को जो खींचा जाता है या बढ़ाया जाता है वो आपकी इस गंडी की सहायता से बढ़ाया जाता है और वो चरखी आपके मेन पार्ट में लगी हुई रहती है। कि जो मुख्य पार्ट होता है इसका बेस पार्ट होता है, उस बेस पार्ट के फर्स्ट यानी कि हेड जो होता है उसके फर्स्ट राउंड के ऊपर वो लगी हुई रहती है। आगे बात करते हैं हेड यानी कि सीढ़ी को फिसलने से बचाने के लिए ऊपर क्या होता है, उस ऊपरी जो सिरा रहता है वो सीढ़ी का क्या रहता है, हेड हील होता है। रोटेटिंग शाफ्ट यानी कि रोटेटिंग शाफ्ट की अगर अपने बात करते हैं, रोटेटिंग शाफ्ट एक प्रकार का रंग स्लॉक होता है जो सीढ़ी को लोग रखकर यानी कि लॉक करने का काम करता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, रंग स्लॉक या रोटेटिंग शाफ्ट कहते हैं। आगे अपने बात करते हैं फिसलने रोधी शू यानी कि सीढ़ी को फिसलने से बचने के लिए इसमें क्या लगे रहते हैं, शू लगे हुए रहते हैं जिनको अपने यानी कि जो रबर के बने हुए रहते हैं जो कि सीढ़ी को फिसलने से बचाते हैं। आगे अपने बात करते हैं ट्राई रोड यानी कि ट्राई रोड जो होती है वो दो राउंडों के मध्य की लगाई जाती है जो सीढ़ी को क्या करती है, अधिक मजबूती प्रदान यानी कि राउंड्स को अधिक मजबूती प्रदान करने का काम करती है। आगे अपने बात करते हैं विस्तार लाइन यानी कि विस्तार लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि विस्तार लाइन आपकी लंबाई कितनी होती है और ये आपकी मंडीला की बनी हुई रहती है। किसकी बनी हुई रहती है, मंडीला की। एक बार आप लोग इसका डायग्राम में भी विशेष देख लें और डायग्राम में भी आप लोग समझ लें। देखिए ये सीढ़ी का आप लोगों का मेन पार्ट होता है और मेन पार्ट को मुख्य पार्ट कहते हैं या बेस पार्ट कहते हैं और जो इसका दूसरा पार्ट यानी कि इसकी लंबाई भी मैंने बता दी, ये इसके राउंड के मध्य की चौड़ाई होती है और ये इसकी लेंथ होती है। 21 फीट इसकी लंबाई होती है, 18 इंच इसकी चौड़ाई होती है और राउंड के मध्य की दूरी यानी कि इसकी
सेमी होती है। इसके जो मेन पार्ट होता है उसमें क्या लगी रहती है, गिरनी यानी कि चरखी लगी हुई रहती है। दूसरा पार्ट होता है इसका विस्तार पार्ट। विस्तार पार्ट की बात करें यानी कि इसका एक्सटेंशनल पार्ट। कौन सा पार्ट होता है, एक्सटेंशनल पार्ट, जो मुख्य पार्ट के ऊपर फिट रहता है। इसकी साइज आपकी 15 इंच होती है, लंबाई वही 21 फीट तक रहती है। इसके अंदर क्या लगे रहते हैं, रंग से लोग लगे हुए रहते हैं, जिससे इसका बेस का जो सिरा रहता है उसमें क्या रहता है, यानी कि जो मुख्य पार्ट यानी कि आप लोगों का एक्सटेंशनल जो पार्ट होता है उसमें क्या लगा रहता है, रंग से लोग के साथ रोटेटिंग शाफ्ट लगी हुई रहती है। और इस सीढ़ी को अपने आज प्रैक्टिकली रूप में भी देखते हैं कि आपकी एक्सटेंशनल लेडर पर कैसे चढ़ा जाता है, कि 35 फीट की एक्सटेंशनल लेडर होगी, उसमें भी अपन देख लेते हैं कि इस पे कैसे चढ़ते हैं। विस्तार सीढ़ी की बात कर रहे थे, देखिए अपने प्रैक्टिकली रूप में देखते हैं विस्तार सीढ़ी कौन सी होती है। जब भी अपने को हाई यानी कि इसको एक्स्ट्रा अपने बढ़ा सकते हैं, और अपने को जब भी हाइट पे जाते हैं तो सेफ्टी बेल्ट लगा के जाते हैं। तो ऊंचाई पे जब भी अपने को वर्क करना होता है तो अपने क्या करते हैं, लेडर की सहायता से जाते हैं। और अपने प्रैक्टिकली रूप में जो एक्सटेंशन लेडर होती है उसमें देखते हैं ये इसका मेन पार्ट होता है, और इसके यहाँ नीचे की तरफ जो व्हील होता है उसमें आपके शू लगे हुए रहते हैं, जो सीढ़ी को फिसलने से बचाने का काम करते हैं। और ऊपर की तरफ देखिए ये अपनी रोप यानी कि जिसको विस्तार लाइन बोल रहे हैं, ये 14 से 15 मीटर तक की होती है, और इसकी सहायता से अपने क्या करते हैं, इसको एक्सटेंशनल यानी कि बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। इसके मेन पार्ट में गिरनी लगी रहती है, जो आप लोगों को दिख रही होगी, यानी कि इसका जो हेड होता है इसके फर्स्ट पे गिरनी लगी हुई है। और विस्तार जो पार्ट होता है उसमें आपका क्या लगा हुआ रहता है, रंग स्लोक लगा हुआ रहता है, जो आपके ये राउंड होते हैं, इनके मध्य क्या ऊपर की तरफ देखिए, यानी कि यानी कि जो लॉक्स है इनको रोक के रखने का काम कर रहे हैं। अब अपने एक बार में आपको जब भी अपने को सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो अपने को सावधानी ये देखनी है कि इसको अपने को हमेशा सरफेस एंगल में लगाना चाहिए। इसको हमेशा सरफेस एंगल में लगाना चाहिए। सरफेस एंगल आपका 70 से जो 75 डिग्री के मध्य जो कोण होता है उसमें लगाना चाहिए। हमेशा अपने को 3 से 4 राउंड को, और लेफ्ट हैंड जैसे अपना लेफ्ट हैंड जा रहा है तो उसी के अनुसार अपने को क्या करना चाहिए, अपने को पैर को रखना चाहिए। और अपने को जब भी सीढ़ी को लगा रहे हैं या ऊपर की तरफ अपने को क्या कर देना चाहिए, जैसे मान लो अगर आप लोगों की सीढ़ी फिसलने वाली होती है तो अपने को उसको ऊपर से या तो बांध देना चाहिए या किसी से ऊपर से उसको सहारा देने के लिए, यानी कि एक अवश्य अपने को सहायक रखना चाहिए जो सिलेंडर को पकड़ के रख सके। और जब भी अपने सीढ़ी पे चढ़े तो थोड़ा अपने को सामने की तरफ देखते हुए लेडर के ऊपर चढ़ना है, और देखिए लेडर के ऊपर चढ़ के भी अपने देख लेते हैं एक बार एक्सटेंशन लेडर पर कैसे चढ़ा जाता है। कि हमेशा ये नहीं है कि अपने को इन स्ट्रक जो शायद रेल होती है इनको नहीं पकड़ना चाहिए, राउंड को पकड़ कर ही अपने को चढ़ना चाहिए। अपना जो संतुलन बनाए रखने के लिए जो इसके रंग से जो राउंड होते हैं इनके मध्य में रखना चाहिए, जिससे अपना क्या होता है कि अपना संतुलन बना रहता है। और अपने को नीचे की तरफ नहीं देखना या पूरा ऊपर भी नहीं देखना, हल्का अपने को क्या करना है, ऊंचाई की तरफ देखना है। और जब भी अपने चढ़े तो अपना संतुलन बना रहे सीढ़ी के ऊपर। और अपने एक बार प्रैक्टिकली रूप में चढ़ के भी देखते हैं कि कैसे एक्सटेंशन लेडर पे चढ़ते हैं। पकड़ लगा पकड़